नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में हम पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु विभिन्न स्थानों में कैसी है और किस तरह इसका अध्ययन किया जाता है। मौसम के बारे में पढ़ेंगे, ऋतु और जलवायु, इनके बीच हम अंतर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जलवायु, जो भारत की जलवायु है वो कैसी है। भारत की जो जलवायु है वो उसको जो है मानसूनी कहा जाता है। मानसून से हमारा अभिप्राय है कि ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है तो पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, तो उसको कहते हैं भारत की जलवायु। जो भारत की जलवायु है वो उष्ण मानसूनी जलवायु है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून, जो कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है आपकी ट्रॉपिकल मॉनसून। और भारत की जलवायु में अनेक भिन्नताएं पाई जाती है, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, वर्षा ऋतुओं की लय और आर्द्रता की शुष्कता के साथ इनमें भिन्नता पाई जाती है। अब बात करते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और ऋतु एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं, यानी कि साइकिल चेंज। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु, ये हमारी ऋतुएं हैं। जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं कि जलवायु जो है मौसम का ही एक बड़ा रूप है, और मौसम क्या है? जलवायु का एक छोटा रूप है। किसी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको जानने के लिए कम से कम उस क्षेत्र का 30 वर्षों तक उसका अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम उस क्षेत्र की जलवायु को जान लेते हैं। मौसम क्या है? मौसम तो बदलता रहता है। सुबह जो है धूप है, शाम को बारिश हो जाती है, तो मौसम जो है अचानक बदलता है, इनकी उसमें अचानक परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जलवायु में अचानक परिवर्तन नहीं आता। उसको जानने के लिए उस क्षेत्र की 30 वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है। बात करते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मैंने अभी बताया आपको कैसी है, ट्रॉपिकल मॉनसून है, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जो मानसून है, भारतीय मानसून का वर्णन जो है सबसे पहले किसने किया था? अरब के विद्वान थे जिनका नाम था अल मसूदी। किसने किया था वर्णन? अल मसूदी ने। जो मानसून शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? वो हुई है आपकी, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो है आपके अरबी भाषा के से हुई है, और मौसम शब्द है जिसका जो अर्थ है मौसम के अनुसार, यानी कि दिशा बदलने वाली पवनें। अब बात करते हैं कि किसी भी देश की जो जलवायु है वो किस पर निर्भर करती है। वो करती है कि उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान की जो है समुद्र से दूरी कितनी है, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो भारत को जो दो भागों में जो बांटती है रेखा वो है भूमध्य रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैंने पढ़ाई थी आपको, वो वीडियो जरूर देखनी है आपने। तो बीच 2 भागों से काटती है भारत को, तो वो है मतलब वो है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य से रेखा के ऊपर आपकी कर्क रेखा है और नीचे आपकी मकर रेखा है। वो जो कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर दोनों ये रेखाएं जो हैं झुकी हुई ही है। अब बात करते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शैडो क्या है। जब सूर्य की किरणें जो है समुद्र में पड़ती है, समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो वो बाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है और बादलों का रूप ले लेता है। जब ये बादल जो है किसी पहाड़ से टकराते हैं तो पहाड़ के एक साइड तो बारिश होती है लेकिन दूसरी साइड बारिश नहीं होती, उसी को हम कहते हैं रेन शैडो। जब बादल जो है पहाड़ से टकराते हैं, एक साइड तो बारिश होती है, खूब बारिश होती है, लेकिन दूसरी साइड बारिश नहीं होती, उसी को हम कहते हैं रेन शैडो। समझ आया? रेन शैडो किसे कहते हैं? जब सूर्य के कारण जो है तापमान बढ़ता है तो बादल बनते हैं, और यही बादल क्या कर लेते हैं? यही बादल जो है पहाड़ों से टकराते हैं और एक साइड
बारिश होती है और एक साइड बारिश नहीं होता है। बात करते हैं कि फिरेल का नियम। फिरेल ने एक नियम दिया था जिसमें उसने कहा था कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो पृथ्वी की गति जो होती है उसके कारण जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो हवाएं दाहिनी ओर यानी कि दाईं ओर मुड़ जाती है, और जब यही हवाएं जो है पृथ्वी की गति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं तो ये हवाएं जो हैं बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब बात करते हैं भारत में जो मानसून है वो कब आती है। भारत में मानसून जो है जून के जो है पहले सप्ताह में आ जाता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है। किससे टकराता है? केरल के मालाबार तट से। अब ये आपको जानकारी मिल गई कि सबसे पहले मानसून केरल में आता है, मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे बीच में है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। तो ये था फेरल का नियम। और 15 जुलाई तक पूरे भारत में जो है मानसून आ जाता है और सबसे पहले कहाँ आती है? केरल के मालाबार तट में। अब भारत में जो मानसून है आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से। कहाँ से आता है मानसून? दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है आपका मानसून। जून के पहले सप्ताह में आता है और सबसे पहले केरल के मालाबार तट में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 2 शाखाओं में बंट जाता है। एक की शाखा का नाम है अरब सागर की शाखा और दूसरी का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। नीचे आपको दिशा बताई गई है कि दक्षिण पश्चिम किस दिशा में है, किस दिशा को दर्शाता है दक्षिण पश्चिम। तो कितनी भागों में बांट दिया जाता है? 2 भागों में, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है और जून के पहले सप्ताह में आ जाता है आपका मानसून। अरब सागर की जो शाखा है ये जो है अरब सागर से उत्पन्न होने वाली शाखा जो है मानसून पवने जो है 3 भागों में जो है बंट जाती है। इसकी जो पहली शाखा है वो एक पश्चिमी घाट को रोकते हैं। ये पवने जो है पश्चिमी घाट को ढलानों पर 900 से पश्चिमी घाट को रोकती है और 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती रहती है। जो दूसरी शाखा है वो मुंबई के उत्तर में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है और गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। आपकी जो दूसरी शाखा है जो मुंबई से आती है। तीसरी आपकी जो मानसून की तीसरी शाखा है वो सौराष्ट्र प्रायद्वीप के और कच्छ से टकराती है और वहाँ से यह अरावली के समानांतर पश्चिमी राजस्थान में चली जाती है। पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं जो है एक सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा कराती है। जो अरब सागर की शाखा है पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है, उसके बाद मानसून जो है गुजरात के पास जो है 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। कहाँ से? गुजरात से। एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी सीधी निकल जाती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। कितनी शाखाओं में बन जाती है? गुजरात से 3 शाखाओं में। अब बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। बंगाल की खाड़ी की मानसून जो है पवनों की शाखा जो है म्यांमार के तट तक तथा दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है और म्यांमार के तट पर स्थित अराकान योमा पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। ठीक है, यह जो शाखा है गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। दूसरी ओर यह शाखा जो है उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है और यह शाखा जो एक बहुत विस्तृत वर्षा कराती है। इसकी जो एक उपशाखा है वो मेघालय में स्थित जो है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है और यहाँ स्थित जो है मौनसी राम जो विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा करवाता है वो इस स्थान में है। ठीक है, और इस स्थान के बाद जो है तमिलनाडु जो है शुष्क रह जाता है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो सीधी जाकर जो है टकराती है मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से
और उनको जो है कीप, उनकी जो आकृति है वो कीप जैसी है। मानसून इसमें फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाता है, किस ओर, बाईं ओर, और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराता है। अंत में जो है अरब सागर वाली शाखा जो है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, दोनों मिलकर जो है पंजाब में थोड़ी सी बारिश कराती है। जब दोनों शाखाएं मिल जाती है, अरब सागर वाली और बंगाल की खाड़ी वाली, तो कहाँ बारिश होती है, पंजाब में बारिश होती है। और किन पहाड़ियों से टकराती है, मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। और इनका जब ये टकराती है तो इनकी आकृति कैसी होती है, तो इनकी आकृति होती है कीप जैसी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। और यह जो है जब यह दोनों मिल जाती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो यह पंजाब में बारिश करवाती है। अब बात करते हैं कि मानसून का लौटना। मानसून कब लौटता है? सितंबर के महीने में जब सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं, जिस कारण यहाँ की जो वायु का दाब है वो निम्न हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इसी कारण जो है भारत से मानसून लौटने लगता है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है। कब? सितंबर महीने में। और तमिलनाडु में खूब बारिश होती है। लौटते मानसून की जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। और सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मानसीराम में होती है, सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए इस वाली स्लाइड में मैंने, कि जो मानसून लौटता है वो बताया है सितंबर के महीने में लौटता है, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लग जाती है। और जो वायु का जो दाब हो वो कैसा होता है? निम्न हो जाता है। और इसी कारण जो है मानसून लौटने लगता है। और कहाँ होती है बारिश? जब मानसून लौटता है तो बारिश होती है आपकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में बारिश होती है। अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। ठंड के दिनों में जो भूमध्य सागर से जो पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, तो पश्चिम में से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। कहाँ से आती है? पश्चिम से आती है और उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। वह बादलों को भारत की ओर ले जाती है और जिस कारण जो है भारत के जो है उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा में बारिश होती है। पर जो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे क्या होती है? बर्फबारी। पंजाब हरियाणा में क्या होती है? पंजाब हरियाणा में बारिश होती है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में क्या होती है? बर्फबारी होती है जब पश्चिमी विक्षोभ आता है। जो आपका भूमध्य सागर दिख रहा है, जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती है तो पानी गर्म हो जाता है, भाप बनकर ऊपर उठता है और बादलों का रूप ले लेता है। और पश्चिम में से पश्चिम दिशा से जो है तेज हवा आती है, जो जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। और वह बादलों को जो है किस ओर मोड़ लेती है? वो मोड़ लेती है बादलों को भारत की ओर मोड़ लेती है, जिसके कारण जो है उत्तरी पश्चिमी राज्यों में क्या होती है? बारिश होती है, जिसके कारण जो पंजाब और हरियाणा में बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी होती है। पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक और राजस्थान में होने वाली वर्षा को माघट कहते हैं। समझ आया? पश्चिमी विक्षोभ क्या है? जब भूमध्य सागर पर पानी का भाप बनकर जो ऊपर उठता है, तो जो पश्चिम की ओर से जो है तेज हवाएं आती है जो भारत की ओर मुड़ जाती हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी को जो कहते हैं आम्र वर्षा। समझ आया? आम्र वर्षा किसे कहते हैं? जब मार्च और अप्रैल के महीने में जो है मानसून आती है तो उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। बिहार और पश्चिम में आती है ये। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पढ़ी हमने, अरब सागर वाली शाखा पढ़ी। जो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा है वो म्यांमार के तट तथा पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है।